कल जो भी पढ़ाया उसमें सर। डाउट है किसी को कुछ? नहीं ना? ओके, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था। कल हम लोगों ने जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट को देखा था। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आज जो हम लोग देखेंगे इसी में एक आखिरी जो है हमारे पास वो है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, ये हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, सो ये भी जो है इसके लिए भी हमारे लिए ट्रांसवर्सल जो है वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में ट्रांसवर्सल अगर नहीं है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये तीनों जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सर बोर्ड नहीं अब दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा दिख है? रहा है। दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। ब्लड आ रहा है। स्नेहा, वो ब्लर आ रहा है बोर्ड? आज भी नहीं सुनाई दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? नो बोर्ड विजुअल है या नहीं है? सर ले रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। सो को इंटीरियर एंगल के लिए भी फिर से दो लाइन है, जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसमें हमने कल देखा था कि टोटल 8 एंगल्स क्रिएट होंगे हर एक जगह पे जहां पे दो लाइन आवाज ही नहीं ट्रांसवर्सल आ रहा लाइन है को आपका। इंटरसेक्ट कर। आवाज आ रहा है। आया स्नेहा, सर। एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन करो, सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल 4 एंगल और यहाँ पे भी टोटल 4 एंगल, सो टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, है ना? सो 5 6 7 8। सो इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स पे। को इंटीरियर एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो को इंटीरियर एंगल के लिए क्या क्या पॉइंट हमको चेक करना होगा? नाम में लिखा हुआ है ना इंटीरियर, यानी कि ये मेरा इंटीरियर एंगल्स होगा। एक्सटीरियर एंगल कभी भी कोई इंटीरियर एंगल्स नहीं हो सकता है। तो जब भी कोई इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो किस एंगल की बात करेंगे? इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। तो इसका मतलब है कोई इंटीरियर एंगल में 3 4 5 8 यही कैंडिडेट होंगे, इसके अलावा और कोई एंगल जो है कोई इंटीरियर एंगल के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ बोर्ड तक नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है बोर्ड। स्नेहा, मेरे ख्याल दिख से रहा है नेटवर्क सर। प्रॉब्लम यस। ना उधर उधर से होगी ना, इसीलिए तुमको बोर्ड नहीं दिख रहा है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से होती ना तो बोर्ड किसी को नहीं दिखता। ठीक है, ओके। सो पहला है इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरा आते हैं, सेम साइड का एंगल होना चाहिए। सेम साइड का एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई करेगा, और तीसरा भी नॉट एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक सर है, आवाज ये नहीं दो आ रहा है कंडीशन आपका। सेटिस्फाई। स्नेहा, मैंने क्या आ बोला? रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साइड से, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम सभी को होती। थोड़ा सा वेट करो, मेरे ख्याल से नेटवर्क सुधर जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है 2-3 मिनट के लिए, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, ओके। सो इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, सेम साइड के एंगल होने चाहिए, और एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। तो अब तुम देखो कि मान लो मुझे एंगल 3 का कोई इंटीरियर खोजना है, तो इंटीरियर में तो 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है। तो 3 के साथ कोई इंटीरियर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। बट पहला ही कंडीशन बोला इंटीरियर, तो इंटीरियर तो ये तीनों है, सेम साइड का एंगल होना चाहिए और एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो 3 के एडजेसेंट में 4 है, तो 4 नहीं हो सकता है। सेम साइड में कौन नहीं है? 5 नहीं है, तो 5 भी नहीं हो सकता है। तो कौन बचा? 8। गए। 8। यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल।
समझ में आया कोई इंटीरियर एंगल कैसे पहचानोगे? यस सर। यस सर। अब इसी तरफ तुम देख लो 3 और 8 को इंटीरियर है, तो 4 का को इंटीरियर कौन होगा? 5 होगा। 5 यस सर। So angle 4 and angle 5 are co-interior angles. कोई प्रॉब्लम? कोई इंटीरियर पहचान सकते हो? ओके, वेरी गुड। सो हम लोगों ने ये 3 एंगल जो है पहचानना सीख लिया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल। अब हम लोग जो है ये तो आइडेंटिफिकेशन हुआ। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम क्यों पढ़ रहे हैं, को इंटीरियर एंगल हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर इन सारे एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब इसके लिए हमको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, वो है हमारा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पैरेलल लाइन हमको ऑलरेडी पता है, टू और मोर लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक तो सेम प्लेन पे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था अगर एंगल मेरा लाइन मेरा सेम प्लेन पे नहीं होगा तो वो पैरेलल नहीं हो सकता है। जैसे ये कुछ आवाज ये नहीं सेम आ प्लेन रहा, में नहीं है, तो देखो आवाज आ रहा है। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो सेम देखो ये दोनों लाइन मेरा इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, तुम कितना भी एक्सटेंड कर दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या ये पैरेलल लाइन है? नहीं ना। क्यों पैरेलल लाइन नहीं? क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं लाई कर रहा है। अगर यही दो लाइन मेरा सेम प्लेन पे लाई करेगा और इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा तो ये मेरा पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। लेकिन सेम प्लेन पे नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है तो पैरेलल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम ये सारे एंगल्स का इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाता है? जब हम इसको पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। उसके संदर्भ में अगर हम पढ़ेंगे तो ये तीनों एंगल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो हम लोग अब ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ध्यान रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइन हो या ना हो हमेशा मिलता है। अगर एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन मेरा पैरेलल हो या ना हो तब भी को इंटीरियर एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल्स हैं, मेरा पैरेलल हो या ना हो इससे मतलब नहीं। आवाज नहीं सुनाई दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? अब स्नेहा फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, या फिर थोड़ा सा बाहर आ जाओ घर से, देखो नेटवर्क आ जाएगा, छत पे चले जाओ। ओके, सो अब हम लोग जो है इसको पैरेलल लाइन के सेंस में पढ़ते हैं। दो लाइन मेरा पैरेलल है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, L and M are parallel line, L is parallel to M। अब अभी भी मेरा यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेगा। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन होगा? एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 5 सर। 5 एंगल 5। एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 6। एंगल 6। एंगल 6। एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग? एंगल 8। एंगल 8। एंड एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग? एंगल 7 एंगल 7। तो ये मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा क्या क्या होगा? एंगल 4 और एंगल 8 एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये मेरा अल्टरनेट इंटीरियर है। हाँ, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आते हैं को इंटीरियर एंगल पे, को इंटीरियर एंगल्स पे। तो एंगल 4 का को इंटीरियर कौन होगा? एंगल 5
एंगल 5 और एंगल 3 का कोई इंटीरियर एंगल 8। सो पैरेलल लाइन, यहां पे देखो हम इसको पैरेलल लाइन के सेंस में पढ़ रहे हैं, तब भी मेरा जो एंगल कोरस्पॉन्डिंग है वो कोरस्पॉन्डिंग ही रहेगा, लेकिन अब कुछ स्पेशल रिलेशंस आ जाएंगे। वो स्पेशल रिलेशन क्या है वो अब हम लोग सर आवाज ही नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे बुक में जो है एक एक्सियम दिया हुआ है और बाकी थ्योरम दिया हुआ है। तो तुम देखो, अब जो मैं बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। कब इक्वल होता है? जब ये दोनों लाइन कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपका। एंगल 1 इज इक्वल टू सर एंगल 5। डिस्कनेक्ट करके आप फिर से ज्वाइन कीजिए। नेहा, नेटवर्क इशू इधर से नहीं है, अगर मेरी तरफ से इशू होता ना तो मैं सब बच्चों को नहीं सुनाई देता, ठीक है? ओके, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। इसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे अगर ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल होगा। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। और को इंटीरियर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 यानी 180 एंगल डिग्री। 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ध्यान रखना, ये जितने भी रिलेशंस आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं? जब ये दोनों लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो है, एंगल 1 एंड 5 कोरस्पॉन्डिंग है, बट वो दोनों इक्वल नहीं होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल only in one condition, when the two lines are parallel and then transversal is intersecting both the parallel lines. उस केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब हमने ये कैसे कंक्लूड कर लिया, ये कहां से आया? ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है कि इसमें से तीन स्टेटमेंट है ना, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज देयर देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को हम एक्सियम मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्सियम। या तो तुम पहले ये मान के चलो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या तो तुम ये मान के चलो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर ये मान के चलो कि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन तीनों में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा? एक्सियम। ये तुम्हारे बुक में है, उसने इन तीनों में से एक को उसने एक्सियम मान लिया, यानी कि हमको एक को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमको उसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी दोनों को हम क्या मान लेंगे? थ्योरम। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब तक किसी एक को तुम एक्सियम नहीं मानोगे, जब तक तुम किसी एक को एक्सियम नहीं मानोगे ना, बाकी दोनों को प्रूफ करना टफ होगा। इसको या तो तुम एक्सियम मान लो तो इन दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं, तुम इसको एक्सियम मान लो तो इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, इसको एक्सियम मान लो तो इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। यानी किसी एक स्टेटमेंट को हमको क्या मानना पड़ेगा? एक्सियम। तुम बुक में देख लेना तुम्हारे बुक में किसको एक्सियम माना है, ठीक है? मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, इसको उसने एक्सियम माना है। और बाकी दोनों को क्या मान लिया? थ्योरम। बाकी दोनों को उसने क्या मान लिया? थ्योरम। अगर नहीं मानोगे इसको एक्सियम तो ये दोनों प्रूफ नहीं कर पाओगे। तब क्वेश्चन कोई भी पूछेगा कि हमने कैसे मान लिया कि ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है, ये कहां से आया? क्योंकि मैथ्स में तो कोई भी चीज सडन कहीं से नहीं आ जाती है ना, या तो वो एक्सियम होगा या तो थ्योरम होगा। अगर थ्योरम होगा तो हमको उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर एक्सियम है तो उसको हमको क्या मानना पड़ेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इन तीनों में से एक स्टेटमेंट को हमको क्या मानना पड़ेगा? एक्सियम। वो तुम्हारा चॉइस है, बुक में इसको एक्सियम माना है तो हम इसको एक्सियम मान के चलेंगे। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या स्टेटमेंट आएगा? इफ
a transversal intersect two parallel lines. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन all pair of corresponding angles, all pairs of corresponding angles are equal. इसको हमने एक्सियम माना, यानी कि अब हमको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे वो इक्वल होंगे. ध्यान रखना, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है. मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? तुम लोग क्या लिख देते हो ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ये गलत स्टेटमेंट है. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओनली व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, इस चीज को ध्यान देना. ओके, सो एक्सियम मेरा हो गया कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होगा. अब हम थ्योरम लिख सकते हैं. अब थ्योरम क्या होगा? इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then all pairs of alternate interior angles are equal. All pair of alternate interior angles are equal. ये मेरा थ्योरम है, यानी कि अब हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा. सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे मैथमेटिकली ये समझना जरूरी है. सबको समझ में आया ये चीज? यस सर. ओके, सो अब हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा. तो हम अब इसके प्रूफ पे आते हैं. तो हम क्या, अगर इसको हमको प्रूफ करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एक्सियम का यूज करेंगे. यस सर. यस सर. क्योंकि हमको एक्सियम पता है कि ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि मेरा अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा. तो इसके प्रूफ पे आते हैं. ध्यान रखना, एक्सियम हमको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल है. तो यहां पे क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. ये प्रूफ करना है ना? ओके, सो इसके प्रूफ पे आते हैं. इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? तो तुम ये देखो कि तुमको गिवन क्या है, बता सकते हो क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. यस, एंगल 1 इज इक्वल टू, नहीं वो नहीं गिवन है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. ये मेरा एक्सियम है ना. तो एक्सियम से मैंने क्या बोला है, एक्सियम का हम यूज करते हैं. तो ये चीज मेरा गिवन है. अब एक एक करके आते हैं. मान लो मुझे दिखाना है 4 और 8 इक्वल है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है. तो अगेन कल जो हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको जैसे प्रूफ किया था ना, बिल्कुल उसी तरह प्रूफ करेंगे. तो तुम ये देखो कि 1 और 4 रिलेटेड है, 1 और 3 रिलेटेड है, 1 और 3 रिलेटेड है. यस सर. वर्टिकली अपोजिट. यस सर. ठीक है, यस राइट. 8 और 2 रिलेटेड है. पहले रिलेशन पता करो, क्योंकि तुमको रिलेशन निकालना है 4 और 8 के बीच में. ठीक है, 1 और 3 रिलेटेड है, 2 और 8 और 2 रिलेटेड है, और 2 और 4 भी रिलेटेड है. यस सर. अपोजिट यस सर. एंगल. तो तुम देखो तुम्हारा सॉल्यूशन मिल गया. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 ऑलरेडी गिवन है. क्यों?
since the two lines are parallel, so corresponding angles are equal, right? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, सो ये रीजन लिख सकते हो. अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. Yes sir. If If two lines intersect each other, Reason? the vertically then opposite the are equal. vertically opposite angle are equal. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो ये रीजन. अब यूज करो यूक्लिड एक्सियम. टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, सो द थिंग्स आर इक्वल टू Both are equal. सर हाँ, बोर्ड ना, नहीं ना, दिख सो रहा है. एंगल 8 विल बी इक्वल टू. सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है. बोर्ड नहीं दिख रहा है. बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, अभी ठीक है. नो सर. No, नो sir. सर अभी भी ब्लड है. ओके, यस सर. Sir, अब ठीक है. सर सर अब दिख रहा है. yes, sir. हाँ देखो. सर Yes, दिख sir. रहा है. Yes, sir. यस सर. Yes, sir, ठीक है. ओके, सो तुम देखो यहाँ पे हमको 4 और 8 के बीच में रिलेशन दिखाना था, तो हमने एक साइकिल बनाया. साइकिल कैसा बना देखो. 8 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, तो 4 से 8 पे चले जाएंगे. यस सर. Yes, sir. है ना. तो यस सर. इजी प्रूफ है ना दो लाइन का. अब 3 और 8 को, 3 और Yes, 5 sir. को इक्वल खुद से दिखा सकते हो. यस सर. Yes sir. Yes, sir. साइकिल कैसे बनेगा. 1 से 3 पर, 5 से 1 पर, और 1 से 3 पर. 3 3 पर. से 5 पे चले जा सकते हैं. Yes, ठीक है, तो पर. ये वाला पार्ट तुम्हारा Yes, sir. होमवर्क रहेगा, ये खुद से बनाना. ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा. तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये मेरा थ्योरम हो गया. अब जो दूसरा थ्योरम है वो क्या है. Co-interior sum of co-interior angle is angle is linear angle 180 degree. 180. हाँ, सो इसको, इस थ्योरम को अब हम लिखते हैं. इस थ्योरम को लिखते हैं हम लोग अब. सो थ्योरम. If a transversal intersect two parallel lines, then sum of co-interior angle is (180 degree). 180 degree. ये हमारा स्टेटमेंट है. सो हमको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा. Angle 4 plus angle 5 to तुम देखो 180 तुमको. degree. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हमको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे. टू प्रूफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, and angle 3 plus angle 8 Angle is equal 3 to 180 plus degree. angle 8 is equal to 180 degree. 180 डिग्री. अब तुम देखो कि तुमको इन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है, और रिलेशन किसका लाना है. 180 डिग्री का. तो तुम देखो कि 4 और 1 के बीच में रिलेशन है. Yes sir. Adjacent angle. एडजेसेंट एंगल के अलावा भी कुछ और है. Linear pair. लीनियर पेयर. Adjacent, yes, linear pair. If a rays stand on a line and sum of adjacent angle is 180 degree. तो प्रूफ में हम इजीली बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगा. रीजन तुम लिख सकते हो. रीजन तुमको पता है. ठीक है, लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर. और तुम ये देखो कि एंगल 1 और 5 के बीच में भी रिलेशन है. क्या रिलेशन है. Corresponding angle. Corresponding angle. Corresponding angles. Corresponding angles are equal to angle 1. ये भी हम लिख सकते हैं
तो अब तुम देखो कि एंगल 1 और 5 जो है वो बराबर है, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू 180 डिग्री है। हमको चाहिए एंगल 4 प्लस 5 का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 के जगह पे हम एंगल 5 पुट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। सो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया ना कि कोई इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यस दूसरा वाला भी इजिली प्रूफ कर सकते हो ना, ये भी प्रूफ कर सकते हो इजिली। Yes, sir. यस सर। सो ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हारा होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। तो हम लोगों ने टोटल 3 स्टेटमेंट पढ़ा। इस 3 स्टेटमेंट में एक एक्सियम है और 2 थ्योरम। थ्योरम। Theorem. सो इस चैप्टर में अभी तक कितने एक्सियम पढ़ लिए तुम लोग बता सकते हो? कितने एक्सियम पढ़ चुके हो इस चैप्टर में? नहीं याद है? 3। सर 3। 3 एक्सियम पढ़ चुके हैं। और कितने थ्योरम पढ़ चुके हो? 2। 2 ही पढ़े हो? नहीं 2 नहीं पढ़े हो, 2 से अधिक पढ़े हो। 3 पढ़े हो। 3 थ्योरम पढ़े हो। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम पढ़े हो और 2 थ्योरम यहाँ पे पढ़े, तो टोटल 3 थ्योरम और 3 एक्सियम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम और एक्सियम्स याद रखना, मैथ्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। कहीं देखो तुम जैसे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने एक्सियम का प्रूफ यूज किया ना, वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक्सियम्स और थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुमको एक्सियम और थ्योरम नहीं याद रहेगा तो तुम क्वेश्चंस कैसे प्रूफ करोगे, और रीजन अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे? तो वहां पे तुमको थ्योरम्स और एक्सियम्स का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग 3 और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एक अगेन एक्सियम होगा और 2 थ्योरम होगा। यहां पे तो हमको पता चल गया कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अच्छा इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे, प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ करोगे? अगर मैं तुमको ज्योमेट्री बॉक्स दूं और मैं बोलूं कि ये तो थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। मैथ में जो मेथड में हम लोगों ने थ्योरम को प्रूफ किया उस मेथड को क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड। ठीक है, आगे चलकर ना मैथ्स में किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का डिफरेंट मेथड आएगा। अभी जो हम लोग मेथड यूज किए इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। फिर क्लास 10th में जाओगे ना तो वहां पे एक मेथड और आएगा, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्लास 11th में जाओगे तो एक मेथड और आएगा, बाय इंडक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। अभी जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड। ठीक है, नाम याद रहेगा मेथड का, डिडक्टिव। इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो ये एक मेथड है मैथ्स में किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का। ओके, अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस, अच्छा इसको मैंने पूछा कि इसको कैसे तुम लोग प्रूफ करोगे, ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करोगे? ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल प्रूफ, डिडक्टिव प्रूफ हो गया। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करोगे? तो ज्योमेट्रिकली देखो कैसे प्रूफ करोगे। क्या करो, अपने चार्ट पेपर पे 2 लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और दोनों लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करना जानते हो ना? यस Yes, सर। sir. अब क्या करना कि ये ओके, इसके बाद क्या करना, जब पैरेलल लाइन मेरा ड्रॉ हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉम्पास लेंगे। कॉम्पास, अब हमको अगर प्रूफ करना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास से हम इस एंगल को मार्क करेंगे। कॉम्पास ले लो, कॉम्पास का आर्क तुमने लिया, आर्क लेकर इसको मार्क कर लिया, ठीक है, उसी आर्क से, उस आर्क लेंथ को मुझे चेंज नहीं करना है। इस दूसरे वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल को कट करो, दोनों एंगल सेम आर्क लेंथ से मार्क हो गया। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एक बार और बता दीजिए। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, हमको प्रूफ करना है ज्योमेट्रिकली, प्रैक्टिकली प्रूफ करना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का वर्क है। मैं आज प्रोजेक्ट डाल दूंगा, प्रोजेक्ट 1, सारे बच्चे जो है प्रोजेक्ट बनाकर
अपने कॉपी में, प्रोजेक्ट कॉपी में पेज लगाते जाओगे, लेकिन उसका एक कॉपी मेरे गूगल क्लासरूम के प्रोजेक्ट वाले असाइनमेंट में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट मैं आखिरी में चेक करूंगा, जब प्रोजेक्ट का मैं नंबर दूंगा तो, हाँ कॉपी में ही करोगे। एक प्रोजेक्ट कॉपी आती है ना, चार्ट पेपर में बना के भी, लेकिन उसको एक फाइल में तुम अरेंज करते जाओगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो कैसे बनाओगे, तुम अपना चार्ट पेपर ले लो, चार्ट पेपर पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, उसके बाद कॉम्पास लो, थ्रेड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि कॉम्पास, थ्रेड लो, ठीक है। थ्रेड के एक एंड को तुम यहां रखो, दूसरे एंड से पेंसिल से तुम आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसी आर्क लेंथ से दूसरे वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल पे भी मार्क कर लो पेंसिल से, आर्क लेंथ को चेंज नहीं करना है। अब क्या करो कि सीजर लेके इस वाले पोर्शन को कट कर सकते हो, तो ये वाला पोर्शन कट होके कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यस सर। Yes, sir. उसको कौन सा इसी तरह इस वाले पोर्शन को भी कट कर लो, हाँ इस वाले पोर्शन को भी कट करो, और ये वाला पोर्शन भी कट होके आ जाएगा तुम्हारे पास। अब दोनों पोर्शन को एक दूसरे के ऊपर रखो, अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यस यस सर। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब, एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट दोनों का सेम है। समझ में आया। Yes, sir. का समझ तो गए। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। ये तो हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाने का मेथड। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दिखाने का इक्वल, तो उसका क्या मेथड आएगा, सेम। इस वाले एंगल को आर्क लेंथ से मार्क कर लो, इस वाले एंगल को आर्क लेंथ से मार्क कर लो, फिर दोनों को कट करके कोइंसाइड कराओ। अगर कोइंसाइड कर रहा है यानी कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, दोनों का लेंथ इक्वल है। दूसरा वाला भी प्रोजेक्ट समझ में आया। यस सर। यस सर। अब तीसरा आखिरी वाला, कोई इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको कैसे मार्क करोगे, तो ये कोई इंटीरियर एंगल है तो इसको आर्क लेंथ से मार्क कर लो, इसको भी सेम आर्क लेंथ से मार्क कर लो, दोनों को कट करके निकाल लो। दोनों को जोड़ दो। हाँ इसको भी कट करके हमने निकाल लिया, इसको भी हम कट करके निकालेंगे। इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। एक सेमी सर्कल। यस सर। तो सेमी सर्कल मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। 180। तो प्रूफ हो गया कि इसका तो प्रूफ हो गया इसका सम भी 180 डिग्री होगा। यस सर। सो ये 3 प्रोजेक्ट मैं आज तुम्हारे गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट के तौर पे डाल दूंगा, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, ठीक है। 2 दिन का समय दूंगा मैं, ठीक है। सैटरडे है ना आज, तो मैं मंडे तक, हाँ बोलो सर। प्रोजेक्ट में जैसे ये दोनों पार्ट को अलग कर देंगे, फिर उसको चिपका देंगे हाँ, एक साथ। पेज पे ही, या उसी चार्ट पेपर पे ही रहेगा ना ये वाला डायग्राम। यस सर। तुम ऐसा करना कि इसको मेजर कर लेना, इसको मेजर कर लेना, कट कर लेना, और कस करके चार्ट पेपर पे इन दोनों को पेस्ट कर देना, तो मुझे एक ही एंगल दिखेगा, वहां 2 एंगल नहीं दिखेगा ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल का मैं क्या बोलो, फिर से बोलो। इसको अलग अलग करेंगे, मतलब हाँ, यहाँ से कट करके दिखाओगे ना तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये होलो हो जाएगा, कट कर दोगे तो ये वाला पोर्शन होलो हो जाएगा ना, और उसको जो है यहीं पर साइड में पेस्ट कर देना। अगर 180 डिग्री दिखाना है तो दोनों को पेस्ट करोगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दोगे तो हमको एक ही एंगल दिखेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का हमने डेफिनेशन पढ़ा है, अगर 2 ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है उसको हम ओवरलैप कर दे तो हमको एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, सो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। अब आगे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा पार्ट है तो
थोड़ा सा मुझे टाइम अधिक लेना पड़ेगा, ठीक है। बट ये समझ के चलो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। मैंने जैसे बोला ना कि हमेशा बोलते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, नहीं, हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है बट हमेशा एंगल नहीं इक्वल होता है, ठीक है। अब मान लो कि तुमको नहीं पता कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमको मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमको मिलेगा। अगर ये x है और ये y है, हमको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों है, और अगर एनी हाउ तुमको ये भी पता है कि x और y बराबर है, तो क्या कंक्लूड कर सकते हो? सर कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन है दोनों। पैरेलल हमको पता, हाँ, अगर ये तुमको नहीं पता एल और एम पैरेलल है या नहीं, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है ना, उसका वैल्यू सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल होगा। तो यहां से क्या निकल के आया स्टेटमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस विल बी पैरेलल। पैरेलल। सो अगर x और y इक्वल है तो L विल बी पैरेलल टू M, यानी कि ये तुमको क्या मेथड दे रहा है, अगर मुझे दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू इक्वल दिखाना पड़ेगा। यहां से एक मेथड आ गया ना, पैरेलल लाइन दिखाने के लिए मेरे पास क्या टूल रहेगा, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हम इक्वल दिखा दें, या तो इसको इक्वल दिखा दें, या इन दोनों को इक्वल दिखा दें, या इन दोनों को इक्वल दिखा दें, या इन दोनों को इक्वल दिखा दें। अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देंगे तो लाइन मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये एक मेथड। दूसरा मेथड, अगर तुम ये दिखा देते हो कि कोरस्पॉन्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वैल्यू भी बराबर है, अगर z इक्वल टू डब्ल्यू दिखा देते हो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा देते हो, तब भी हम बोलेंगे कि लाइन मेरा पैरेलल होगा। तो तुम देखो दूसरा मेथड आ गया। अगर मान लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाने में तुमको दिक्कत हो रही है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए आसान बन रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम इक्वल दिखा दें, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को तुम इक्वल दिखा दो, उस केस में भी हम बोलेंगे कि लाइन, ये दोनों लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो पैरेलल का तुम्हारे पास दो मेथड आ गया। पहला मेथड क्या आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल दिखा देंगे तो लाइन मेरा पैरेलल आ जाएगा। या दूसरा मेथड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर इक्वल दिखा दोगे तब भी लाइन मेरा पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा मेथड, मान लो कि तुमको ये दोनों भी बराबर नहीं दिखा पा रहे हो, ये दोनों भी बराबर नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन तुम अगर ये दिखा दो कि z और y का सम 180 डिग्री है, z और y का सम क्या है, 180 डिग्री, ये कोई इंटीरियर एंगल है। अगर तुम ये दिखा देते हो कि कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री है, इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो तुम्हारे पास तीन मेथड आ गए हैं लाइन को पैरेलल दिखाने का। पहला मेथड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दो तो लाइन मेरा पैरेलल हो जाएगा। दूसरा मेथड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दो तब भी लाइन मेरा पैरेलल हो जाएगा। तीसरा मेथड, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, उस केस में भी लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। सो तीन मेथड है, ध्यान रखना। अगर तुमको लाइन पैरेलल दिखाना है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, या तो मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दूं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दूं, या को इंटीरियर एंगल के सम को 180 डिग्री के बराबर दिखा दूं। कोई कंफ्यूजन क्या, जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, बताओ। नो सर। ठीक, अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो अगेन इन तीन स्टेटमेंट में से मुझे एक स्टेटमेंट को एक्सियम बनाना पड़ेगा, तब बाकी दोनों थ्योरम बनकर उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। किसी एक को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्सियम। ठीक है। तो तुम अपने चॉइस से किसी को भी एक्सियम ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारे बुक में लिया हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। तो हम इसी को एक्सियम लेके चलते हैं, तुम इसको भी एक्सियम लेके चल सकते हो, तो ये दोनों इजीली प्रूफ हो जाएगा सेम मेथड से, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट को एक्सियम मान रहे हैं। ओके, सो एक्सियम, इफ a transversal
intersect two lines, मैंने यहां पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया, if transversal intersect two lines then and corresponding angles are equal and corresponding angles are equal, then the two lines are पैरेलल। समझ में आया थ्योरम? एक्सियम, Yes, सॉरी, sir. एक्सियम समझ में आया? Yes, तो sir. ये मेरा, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो ये हमको ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये एल और एम लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल। ये तो हो गया मेरा एक्सियम, ठीक है। अब बाकी दोनों जो होगा वो मेरा थ्योरम बन जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड alternate interior angles are Equal. alternate interior angles are equal, ये मेरा बन गया थ्योरम। इसको हमको अब प्रूफ करना पड़ेगा, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। सो डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये दोनों लाइन मुझे नहीं पता पैरेलल है या नहीं, ये एन है, ये एल है और ये एम है। गिवन क्या है, गिवन क्या होगा इस केस में बता सकते हो? एंगल इक्वल। हाँ, तो ये मान लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है। ये गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है? ये एक पैरेलल लाइन है। L इज पैरेलल टू, LM is parallel। ये तुमको मैं लिखने का मेथड भी बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर तुमको कोई ज्योमेट्री में किसी चीज को प्रूफ करना है, इसका स्टेप मार्किंग होता है। अगर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका स्टेप मार्किंग कैसे होगा, गिवन लिखने का अपना मार्क्स होता है, क्या प्रूफ करना है उसका अपना मार्क्स होता है, कंस्ट्रक्शन का मार्क्स होता है, देन प्रूफ का मार्क्स होता है, ठीक है। तो तुम गिवन और टू प्रूफ भी लिखते हो तो इस पे भी तुमको कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो स्टेप मार्किंग में ये इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने क्वेश्चन से कंक्लूड करो कि क्या गिवन है तुमको, दूसरा क्या प्रूफ करना है, और तीसरा कंस्ट्रक्शन अगर कुछ है तो कंस्ट्रक्शन करो, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम सीधे किस पे आएंगे, प्रूफ पे आएंगे। तो अब हमको देखना है कि कैसे प्रूफ करेंगे कि एल और एम पैरेलल है। तो हमको एक एक्सियम पता है, एक्सियम क्या पता है, अगर मैं ये दिखा दूं कि एंगल 5 और 4 बराबर है तो प्रूफ हो जाएगा एल और एम पैरेलल है। क्या? यस सर। या तो एंगल 5 एंगल 4 के बराबर दिखा दो, या एंगल 1 और एंगल 7 दिखा दो इक्वल है, एंगल 6 या 2 को इक्वल दिखा दो, 3 और 8 को। क्योंकि अभी हमने देखा था, एक एक्सियम पढ़ा था कि इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दैट्स आर पैरेलल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस हम एक्सियम का यूज करेंगे। तो हम जो है ये दिखाएंगे कि या तो 5 4 के बराबर है, 6 2 के बराबर है, 3 8 के बराबर है, या 1 7 के बराबर। 4 है, 4 में से एक दिखा दो सफिशिएंट है। तो कैसे दिखाओगे बताओ? इसका यूज करो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, राइट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, वेरी गुड, and 7 equal to angle 1 and angle 7 are corresponding angles. yes, so they are equal. So हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 7 बराबर है। तो 2 और 1 बराबर है, 2 Yes, और sir. 7 बराबर है, तो 7 और 1 बराबर हो जाएगा। यस सर। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, गिवन है। मत लिख देना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, गलत हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 क्यों बराबर है, गिवन। गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये लिखते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये क्यों गलत हो जाएगा, कोई बता सकता है? अगर मैं यहाँ रीजन लिख दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये गलत क्यों हो जाएगा?
क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं है स्ट्रेट लाइन है या नहीं। नहीं, अभी ये प्रूफ नहीं कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं, ये प्रूफ नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो वही- है ही, ये प्रूफ नहीं है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं, ये हमको नहीं पता। हम पैरेलल लाइन अगर होता है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल 1 2 इसलिए बराबर है बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये गलत है। गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है। तो ये हम यहां रीजन लिखेंगे गिवन। और एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर है, ये तो हमको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हम बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होगा। यस सर। यस सर। अब एक्सियम का यूज करो, एक्सियम का यूज करो, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल भी प्रूफ हो गया। सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाई व्हाट, एल इज पैरेलल टू एम बाय एक्सियम। जो प्रीवियस एक्सियम हमने पढ़ा था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो लाइन मेरा पैरेलल होता है, तो प्रूफ हो गया कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तब भी लाइन मेरा पैरेलल है। जो तीसरा वाला थ्योरम है वो मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ को इंटीरियर angles is 180 degree, then the two lines are parallel। तो इस केस में गिवन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री। हाँ, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। हमको दिखाना तो यही है, तो हम क्या दिखाएंगे कि जो मेरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, या तो एंगल 1 7 के बराबर दिखा दो या 5 4 के बराबर दिखा दो। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा एल और एम पैरेलल है। यस सर। Yes. तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं आज ऑलरेडी 5 क्वेश्चन को 2 थ्योरम और 1 थ्योरम यहाँ पे 3 थ्योरम प्रूफ कर दिया, चौथा थ्योरम तुम खुद से प्रूफ करोगे, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने आज 6 स्टेटमेंट पढ़ा। 3 स्टेटमेंट किसके लिए, जब मेरा लाइन पैरेलल है तब के लिए, और 3 स्टेटमेंट किसके लिए, जब मेरा लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल हमको दिखाना है तब के लिए। याद रहेगा ये तीनों स्टेटमेंट? यस सर। यस Yes. ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। पहले आज इन सारे थ्योरम्स को पढ़ लो, कल से हम लोग इन सारे थ्योरम्स और एग्जाम का यूज करेंगे अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। सो क्लास ओवर करें? यस सर। यस सर। ओके, लीव कर सकते हो, क्लास लीव कर सकते हो।